हमारा पहला पॉइंट आता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के अंदर मेनली एक प्रोप्राइटर होता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर मेनली 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मींस के जीएसटी मेनली आपके बिजनेस के अंदर तब एंटर होता है जब आप अगर सर्विसेज के एलयूटी लेना पड़ता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। तो इसके दोस्तों जब भी बिजनेस करने की बात आती है तो हमारे माइंड में आती है रजिस्ट्रेशन की, बिजनेस को कैसे रजिस्टर किया जाए, कैसे बैंक अकाउंट लिया जाए और कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन हमें करवानी पड़ेगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कि बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं या फिर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और किस तरीके से आप आसानी से उस रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला पॉइंट आता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के अंदर मेनली एक प्रोप्राइटर होता है। इट मींस के एक ही ओनर होता है जो कि कंपनी को ओन करता है। प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है। आप नॉर्मली अपने नाम के ऊपर ही कंपनी को चला सकते हो। इट मींस गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई भी अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप किसी भी दुकान को खोल सकते हो, कोई भी आप कॉस्मेटिक की शॉप खोल सकते हो, जो भी आप काम करना चाहे प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप कर सकते हो। इसके लिए नॉर्मली आपकी जो भी सेल और परचेस होगी उसके लिए आपको अपनी आईटीआर फिल करनी पड़ेगी और जो भी टैक्सेस होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। बट इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती। तो इसलिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और जब आप आंखों को खोलोगे तो आपके प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर हो चुकी होगी। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर मेनली 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मींस के कई पार्टनर एक बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप के अंदर कंपनी को चलाना है तो सबसे पहले आपको एक पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी अपने और उस इंसान के बीच में जो कि आपका पार्टनर है। उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही आपका बिजनेस वर्क करेगा और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर सभी चीजें मेंशन होगी जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड है। उसके बाद आप उस पार्टनरशिप के बेस के ऊपर अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हो या जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। उसके अंदर जो भी लायबिलिटीज होंगी वो डिपेंड करेंगी कि पार्टनरशिप आपकी कितनी है उस बिजनेस के अंदर। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस को चला रहे हो तो आपको जो भी एक इंडिविजुअल के बेनिफिट होते हैं टैक्स के रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप पार्टनरशिप के अंदर कंपनी चला रहे हो तो आपको पहले 1 रुपए से ही टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इन चीजों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस करते हुए। इसके बाद हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जैसे कि जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी मेनली आपके बिजनेस के अंदर तब एंटर होता है जब आप अगर सर्विसेज के बिजनेस के अंदर हो और आपकी सेल 20 लाख से ऊपर जाती है तो आपको जीएसटी लेना पड़ता है। और आपका अगर प्रोडक्ट का बिजनेस है तो अगर आपकी सेल 40 लाख से ऊपर जाती है ईयरली तो भी आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी सेल 20 लाख से कम है सर्विसेज के अंदर और 40 लाख से कम है प्रोडक्ट के अंदर तो अभी के लिए आपको जीएसटी नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपकी सेल्स इसके ऊपर जा चुकी है तो आप इजिली जीएसटी ले सकते हो। इसके लिए आप मेनली किसी भी सीए से संपर्क कर सकते हो जो कि आपका 1500 से 2000 के बीच में जीएसटी अप्लाई भी हो जाएगा और आपको नंबर अलॉट भी हो जाएगा। जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं तो ज्यादा हौच-पौच वाला काम नहीं है, इजिली आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ जो कि है इंटरनेशनल लाइसेंसेस। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज इंटरनेशनली शिप हो गए हैं, इट मींस इंडिया से बाहर आप किसी भी प्रोडक्ट को भेज रहे हो तो आपको एलयूटी लेना पड़ता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। तो इसके लिए पहले आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हो और ये लाइसेंस आपके लेना अनिवार्य होता है तभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये बात होगी उन रजिस्ट्रेशन की जो कि आपको करवानी पड़ती है अपना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। इसके बाद एक और चीज आती है वो होते हैं एडिशनल लाइसेंसेस। मान लीजिए आप कोई फूड के रिलेटेड काम खोल गए हो या फिर कोई ऐसा काम खोल गए हो जिसके लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तो उसका प्रोसीजर आप अपने नजदीकी सीए से जान सकते हो या फिर जो भी इंसान उस लाइसेंस से रिलेटेड काम करता है उससे आप पूछ सकते हो, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं जो कि आपको उस बिजनेस से रिलेटेड ही लेने पड़ेंगे। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ये नॉर्मल बिजनेस के अंदर है जिन्हें कि आप लेके इजिली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है कुछ चीजें जो कि आपको फॉलो करनी है अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो ये था आज की इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर है सेंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लॉन्ग ट्रैप में फंस सकते हो उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। देसी गोविंद की साइनिंग ऑफ।